नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश का जो स्पेशल करंट अफेयर है पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कुल मिला के 125 से अधिक बिंदु यहाँ पर होंगे और इसके अतिरिक्त करंट अफेयर के अंतर्गत तो कुछ नहीं पूछा जाता है और यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके के भी कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर से आरओ, एआरओ और अन्य होने वाली परीक्षाओं के लिए। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट होगा कि 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 2026 की अवधि के लिए कितने राज्यों को राजकोषीय घाटा अनुदान दिए जाने की सिफारिश की है। तो 15वां वित्त आयोग जो है ये 2021 से 26 की अवधि के लिए कितने राज्यों को राजकोषीय घाटा अनुदान दिए जाने की सिफारिश की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 राज्यों को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 2026 अवधि में राज्यों को दिए जाने वाले कुल अंतरणों की सर्वाधिक धनराशि किस राज्य को प्राप्त होगी। तो उत्तर प्रदेश को। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 15वां वित्त आयोग होगा उसकी सिफारिशों के मुताबिक 2021 से 26 के दौरान जो 17 राज्य हैं जिनको अंतरण मिलेगा, सबसे अधिक जो उसमें धनराशि होगी वो उत्तर प्रदेश को मिलेगी। अगला पॉइंट होगा कि हाल ही में किस राज्य ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है। तो आपको पता है इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का फैसला किया गया है। तो भारतीय विरासत संस्थान यह स्थापित होगा नोएडा, उत्तर प्रदेश में। स्विट्जरलैंड आधारित संगठन IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद है। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों का दुनिया में सबसे बड़ा प्रकाशक है, ये तो आप जानते ही हैं, जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा 1923 में। अगला पॉइंट है कि जल शक्ति मंत्रालय के नल द्वारा पानी के 100% कवरेज के लिए 100 दिवसीय अभियान के तहत किस राज्य ने 100% कवरेज को हासिल नहीं किया है। 100% कवरेज को हासिल नहीं किया है तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु में सही जवाब इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसके तहत वाराणसी में क्रूज नदी का विकास परियोजना के तहत 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बोट का संचालन भी शामिल है। यह संचालन किस योजना के तहत शुरू किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रसाद योजना। ठीक है, प्रसाद योजना। और 15 फरवरी 2021 को किस राज्य द्वारा महत्वाकांक्षी राज्यव्यापी निःशुल्क कोचिंग अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका उत्तर आपको पता होगा उत्तर प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पर ऐसे मिलेंगे जिसका उत्तर आपको पता होगा, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज होंगे। तो एक क्विक रिवीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगा इसी के लिए। तो हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 अगस्त को। ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 16 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी। तो ये जिला था बस्ती, उत्तर प्रदेश। दिसंबर 2020 में किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए वरासत अभियान, प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में इससे जो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि का जो विवाद होता था वरासत संबंधी, उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। इसे प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान का नाम दिया गया है, वरासत अभियान। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। तो उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2020 में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया। तो FAO की ये 75वीं वर्षगांठ थी, तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। धसान नदी, इस पर जो बन रहा है अर्जुन सिंचाई परियोजना, तो यह उत्तर प्रदेश के महोबा में बनेगा और इससे महोबा, बांदा और हमीरपुर के किसानों के लिए फायदा मिलेगा। धसान नदी उत्तर प्रदेश में है।
किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाल ही में किसान कल्याण मिशन स्टार्ट किया गया है। अगला पॉइंट होगा, जनवरी 2021 में उद्यम सारथी ऐप किस राज्य ने स्टार्ट किया है? उद्यम सारथी ऐप को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? तो यहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे मेट्रो की सफाई होती है और ये है लखनऊ मेट्रो। यह एक बहुत ही लेटेस्ट आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। दिसंबर 2020 में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ने उत्तर प्रदेश में कहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब यानी कि MMLH और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब MMTH के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है? तो ग्रेटर नोएडा में बनेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। ठीक है। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ अगला पॉइंट होगा कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया है? वर्स्ट ईयर ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया है विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा, क्योंकि कोविड के कारण पर्यटन लगभग शून्य रहा था। हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं बैठक में निम्न में से किन 2 राज्यों में नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई है? तो ये राज्य हैं बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार में नालंदा और राजगीर में होगा और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में शहीद अशफाकुल्ला उद्यान। तो ये 3 नए चिड़ियाघरों को मान्यता दी गई है बिहार और उत्तर प्रदेश में। हाल ही में IOC ने कहां पर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC का मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और ये मथुरा रिफाइनरी में लगाएगा अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में चलेगी। ये तो प्रश्न मैंने कई बार आपसे करवाया भी है। और जून 2021 में मात्र 13 दिनों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो न्यायमूर्ति संजय यादव। और वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं कौन है? जस्टिस राजेश बिंदल हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? लखनऊ में। चर्चा में रहा चौरी चौरा कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। जैसा कि आपको पता है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये हुआ था 22 फरवरी को। ठीक है, 22 फरवरी 2022 को हुआ था। ये 1922 को हुआ था और 2022 में इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी का उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर देता हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा गलत हो गया है। चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ये 22 फरवरी नहीं, ये 4 फरवरी था। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को हुआ और 2022 में इसका जो है 100 साल पूरा हो जाएगा फरवरी के महीने में। भारत का पहला लेदर पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो कानपुर में, याद रखिएगा। और वनवासी समागम का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो सोनभद्र में। वनवासी समागम जो हुआ ये कहाँ पर हुआ? सोनभद्र में। 3 दिन का काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये हो गई है 11,830.9 किलोमीटर। याद रखिएगा कि सबसे लंबा राज्य राजमार्ग वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। मतलब स्टेट हाईवे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। जबकि सड़कों की कुल लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। ये पॉइंट भी कई बार पूछे जाते हैं। और ये भी याद रखना कि 20 मार्च 2021 को किस राज्य ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PAL महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये PSC से संबंधित है और इसे स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मथुरा में। हाल ही में शहीद अशफाकुल्ला पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गोरखपुर में। अभी मैंने आपको बताया था एक प्रश्न, इसमें ये प्रश्न शामिल था। और उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित प्रतिचुंबकीय क्षेत्र में किन जिलों को समाविष्ट किया गया है?
प्रस्तावित प्रतिचुंबकीय क्षेत्र में किन जिलों को समाविष्ट किया गया है? बरेली और कानपुर को। हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की? ग्राम उजाला योजना के अंतर्गत 10 रुपये में एलईडी केबल दिए जाते हैं और ये शुरुआत की गई है वाराणसी में। हालांकि देश में कई अन्य शहरों में भी इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह वाराणसी है। 72वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार दिया गया? उत्तर प्रदेश। और ये जो झांकी थी वो अयोध्या पर थीम बेस्ड थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, आप जान रहे हैं कि दोनों जगह पर इस समय एक ही सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और काफ़ी लंबे समय ये जो केन बेतवा लिंक था ये पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो अब इसको जो मंजूरी मिल गई है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के समाविष्ट जनपदों की संख्या कितनी है? यानी कि जो एनसीआर है, नियर कैपिटल रीजन, उसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। इनके नाम कौन कौन से हैं? तो देखो फ्रेंड्स, एक तो मेरठ हो गया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। और एनसीआर के क्षेत्रफल में लगभग 27% का योगदान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मई 2021 में कोविड से अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना चालू की गई? तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इसमें अनाथ बच्चों को 4,000 रुपये का प्रतिमाह पेंशन देने की बात कही गई है। लेकिन अगस्त 2021 में इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन ये हुआ कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं कोविड की वजह से, उनको 4,000 का पेंशन मिलेगा, और जो अन्य कारणों से अनाथ हुए हैं उनको जो पेंशन मिलेगी वो 2,500 रुपये की पेंशन मिलेगी। जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में देश के वर्ग 1 के 468 नगरीय संकुलनों नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुलनों नगरों की संख्या कितनी है? तो ये 64 है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हाल ही में प्रधानमंत्री किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट। कैच द रेन जागरूकता अभियान किससे संबंधित है? वर्षा जल प्रबंधन और जल संरक्षण से संबंधित। 21 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए देश का पहला एफपीओ पोर्टल शक्ति को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। ठीक है, एफपीओ पोर्टल शक्ति। अगला क्वेश्चन होगा कि सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है? तो यह बनेगा गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने काकोरी कांड जो था उसका नाम परिवर्तित कर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है 9 अगस्त 2021 को। ये घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी। अब इसका नाम हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य का शुभारंभ ये लखनऊ से स्टार्ट किया गया है। नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण राज्य में कब शुरू किया गया? तो मिशन शक्ति अभियान का 3.0 जो अभियान है ये 21 अगस्त 2021 को स्टार्ट किया गया। और उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण कब तक चलेगा? तो यह 31 दिसंबर 2021 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 उत्तर प्रदेश में कब जारी की गई? 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस होता है 11 जुलाई को, उसी दिन इसे जारी किया गया। और 28 अगस्त 2021 को गोरखपुर पिपरो तरकुलहा गांव में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को पूर्ण करने की समयावधि कब तक निर्धारित की है? 2023 तक। केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित करने की घोषणा सितंबर 2021 में की है? तो देश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनेंगे। इसमें एक डिवाइस पार्क बनेगा गौतम बुद्ध नगर में, याद रखिएगा। और 5 सितंबर को वाराणसी के किस शहर के बीच क्रूज सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया है? तो याद रखिएगा कि ये जो क्रूज सेवा होगी ये वाराणसी से चुनार तक चलेगी, वाराणसी से चुनार मिर्जापुर तक।
5 सितंबर को इसका शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो अलीगढ़ में। और उत्तर प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, तो ये स्टेशन है झांसी स्टेशन का नाम अब बदलकर कर दिया जाएगा रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 21 जून 2021 को राज्य का पहला कोरोना मुक्त जनपद बना? तो ये जनपद है महोबा, ये भी याद रखना। और 16 जून 2021 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसे राज्य अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? डॉक्टर राम बाबू हरित को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको कि डॉक्टर राम बाबू हरित को राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, डॉक्टर राम बाबू हरित। उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 31 दिसंबर 2022 तक। और देश का पहला फ्रेट विलेज, ये पहला फ्रेट विलेज होगा देश का, ये 100 एकड़ भूमि में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर विकसित किया हो रहा है? तो वाराणसी में। तो वाराणसी में बन रहा है देश का पहला फ्रेट विलेज 100 एकड़ भूमि में। उत्तर प्रदेश का वह नगर निगम जो 2 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ, लखनऊ नगर निगम। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम है लखनऊ नगर निगम जो 2 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में लिस्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सर्वोच्च सम्मान विश्व भारती के लिए किसका चयन किया गया है? प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे का। और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सर्वोच्च पुरस्कार महर्षि व्यास के लिए कौन चुना गया है? डॉक्टर कमला पांडे। और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सर्वोच्च पुरस्कार महर्षि वाल्मीकि के लिए कौन चुना गया है? डॉक्टर विशन लाल गौड़। तो क्रमशः याद रखना कि विश्व भारती प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे, महर्षि व्यास डॉक्टर कमला पांडे और महर्षि वाल्मीकि डॉक्टर विशन लाल गौड़। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने की को मंजूरी दी है? तो इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखना। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने को मंजूरी प्रदान कर दी गई कैबिनेट के द्वारा। अगला पॉइंट है कि 29 सितंबर 2021 को किस राज्य ने निर्भया नामक एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? निर्भया एक पहल कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? उत्तर प्रदेश में। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस राज्य में अपहरण की सबसे अधिक वारदात हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और सितंबर 2021 में किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका भी उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। और 17 सितंबर 2021 को GST की 45वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो दोस्तों याद रखना कि GST की जो 45वीं बैठक थी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। और उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ IPS अधिकारी मुकुल गोयल को नया पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है 30 जून 2021 को। यहाँ पर बस इतना ही याद रखना कि जो हमारे नए DGP हैं उनका नाम मुकुल गोयल है। 28 अप्रैल 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया। यह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरेगा? तो 7 जिलों से। याद रखना कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो होगा ये उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से गुजरेगा। कोविड-19 के समय मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगला पॉइंट होगा कि हाल ही में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कानपुर मेट्रो रेल सेवा के विकास में कितने मिलियन यूरो के निवेश की घोषणा की है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कानपुर मेट्रो रेल सेवा के विकास में कितने मिलियन यूरो के निवेश की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखना 650 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा कानपुर मेट्रो रेल में। किसके द्वारा? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। केंद्रीय रेल मंत्री ने 5 अक्टूबर 2020 को किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया? तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन। सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन का नाम पहले क्या था? नौगढ़। 8 मार्च को गुड़ महोत्सव मनाया गया था, कहाँ पर? लखनऊ में। और 23 अगस्त को कहाँ पर एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो अयोध्या में। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर
हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा है, तो अलीगढ़ का नाम हो जाएगा हरिगढ़। और 25 जुलाई 2021 की सूचना के अनुसार भारत में एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो भारत में एथेनॉल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा उत्तर प्रदेश, तो इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश होगा। पशुधन कुक्कुट को छोड़कर के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में, मतलब पशुधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है, लेकिन कुक्कुट को छोड़कर। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में महिला मिल्क यूनियन की स्थापना की गई है? महिला मिल्क यूनियन स्थापना हुई है शाहजहांपुर में। अगला पॉइंट होगा फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2021-22 के राजस्व में लेखे का व्यय अनुमानित कितना है? मतलब उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व लेखा का जो व्यय है वो कितना अनुमानित है? तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3,95,130.35 करोड़, 3,95,130.35 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहला डिजिटल बजट पेश किया गया था 22 फरवरी 2021 को, और भारत का उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने अपना डिजिटल बजट पेश किया था। कहीं कहीं पर आपको हिमाचल प्रदेश का नाम आएगा, लेकिन इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए राज्य बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना राज्य बजट में कुल 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा कितने स्तंभों पर आधारित है? तो 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से? अवस्थापना विकास, जन स्वास्थ्य, मानव संपदा और सामाजिक सांस्कृतिक विकास, कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों का विकास। इसी तरह जो बजट पेश हुआ था, जो केंद्रीय बजट पेश हुआ था 2021-22 के लिए, तो दोस्तों उसमें भी आपने देखा होगा कि कुल 6 स्तंभ थे। तो वो 6 स्तंभ भी आपको रटने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश का वित्तीय बजट 2021-22 में गंगा एक्सप्रेस वे के लिए जो प्रस्तावित राशि वो कितनी है? 7,689 करोड़ रुपए। 7,689 करोड़ रुपए हैं गंगा एक्सप्रेस वे के लिए। इसमें भूमि ग्रहण और निर्माण कार्य दोनों शामिल किया गया है, और ये उत्तर प्रदेश का जो वित्तीय बजट पेश हुआ 2021-22 उसी में यह राशि मंजूर की गई है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से प्रत्येक वर्ष कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? तो 5 व्यक्तियों को। और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जिनको कोई अन्य सम्मान नहीं मिल पाता है किसी अन्य कारणों से, उनको जो है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की ऋणग्रस्तता सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो ऋणग्रस्तता जो है वो सकल घरेलू उत्पाद का 28.1% है। ठीक है, 28.1% संपूर्ण सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का। आगे बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना को मंजूरी कब प्रदान की? तो 15 मई 2021 को। और शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज, इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रण है, रामपुर। और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला जो नृत्य है उसको कहा जाता है छपेली नृत्य। ये जरूर याद रखना, एक हाथ में रुमाल होता है, दूसरे हाथ में आईना होता है। और उत्तर प्रदेश के किस जनपद में वर्ष 1903 में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी? तो दोस्तों याद रखना कि प्रतापपुर देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी उत्तर प्रदेश में 1903 में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। और देवबंद आंदोलन जो हुआ था उत्तर प्रदेश में, ये कब हुआ था? 1866 में हुआ था। जनसंख्या 2011 के अनुसार 10 की वृद्धि दर में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 14वां स्थान है। और उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि दर रही है वो 20.02% रही है। और जनगणना पर एक बहुत ही शानदार वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो इस वीडियो के बाद उसको आप जरूर देखिएगा। स्टार्स परियोजना के लिए केंद्र सरकार और विश्व बैंक के मध्य हाल ही में हुए समझौते में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टार्स परियोजना है क्या है? स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, इसको कहते हैं स्टार्स प्रोजेक्ट। शुरुआती तौर पर इसे 6 राज्यों में लागू किया गया है।
3 राज्यों को लाइट हाउस राज्य यानी कि मार्गदर्शक राज्य की श्रेणी में रखा गया है। तो ये हैं केरल, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। 3 राज्य होंगे लर्निंग राज्य, लर्निंग स्टेट। इसमें ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। तो स्टार परियोजना में शुरुआत में 6 राज्यों को शामिल किया गया है, केरल, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकी यूनिक कोड जारी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो एक तरीके से आप इसे ज़मीन का आधार भी कह सकते हैं। 16 अंकी यूनिक कोड जारी होगा उत्तर प्रदेश में। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष सम्मान मिला है? तो उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने 20 मई 2021 को घोषणा की भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में उत्तर प्रदेश के किस स्थान को जोड़ा गया है? तो भारत के अन्य जो स्थान हैं उनके साथ वाराणसी, गंगा घाट को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी है? तो याद रखना कि जो लाइट हाउस परियोजना है उसकी आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रखी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनवरी 2021 में। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, नवाचार सूचकांक 2020 नीति आयोग के द्वारा जो जारी होता है, नवाचार सूचकांक 2020 नीति आयोग के द्वारा, उसमें उत्तर प्रदेश की रैंक और स्कोर क्या है? तो उत्तर प्रदेश की रैंक है 9, स्कोर है 22.85। और विश्व नवाचार सूचकांक जो जारी हुआ है उसमें जो भारत की स्थिति है वो 43 है, आपको पता ही होगा। अच्छा, ये बताओ कि नीति आयोग का जो नवाचार सूचकांक 2020 जारी हुआ था, इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य था? भारत का कौन सा राज्य है जहां पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल खुलने जा रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश में खुलेगा, पहला वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल। और उत्तर प्रदेश को लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2020-21 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 15वां स्थान। पहला स्थान किसको मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। अगला पॉइंट होगा, उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में कहां पर पुलिस व फोरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश का जो बजट 2020-21 था उसमें घोषणा की गई थी कि लखनऊ में पुलिस और फोरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 फरवरी 2020 को कहां पर देश में सबसे ऊंची 63 फीट ऊंची दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया है? चंदौली जनपद में। और 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उज्ज्वला 2 योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? महोबा, उत्तर प्रदेश से। उज्ज्वला 1 यानी कि जो उज्ज्वला का पहला संस्करण था उसकी शुरुआत बलिया से हुई थी। 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है गोरखपुर में, याद रखना 28 अगस्त को। और यह उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बनेगा। भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम बन गया है गाजियाबाद। और हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की गई है? उत्तर प्रदेश से। तो ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है कहां से? उत्तर प्रदेश से। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहां से किया? ग्रेटर नोएडा से। और ये सारे पॉइंट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अधिक विस्तार में नहीं, टू दी पॉइंट ये सारे फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि एग्जाम से पहले आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। ई पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत किस राज्य को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ई पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश को। हाल ही में 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाले दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। और किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया था? केला महोत्सव कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना था, मैंने आपको बताया था। और सर्वाधिक हवाई अड्डों वाला राज्य भी बन गया है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसमें कई सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी अब शामिल हो गए हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी में। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया है वाराणसी में। 21 अगस्त 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के किस जिले में उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया है? तो लखनऊ में। और ऑपरेशन लंगड़ा का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश में।
एक्चुअली इसमें यह कहा गया कि जो अपराधी भाग रहे हैं तो उनको गोली न मारकर उनको गोली मारकर लंगड़ा कर दिया जाए। तो ये है ऑपरेशन लंगड़ा। और वर्ष 2020-21 में किस राज्य ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। और एक बात और बता दूं आपको कि रुद्राक्ष नामक जो कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है उसका नाम क्या है? रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष की स्थापना कहाँ पर की गई है? वाराणसी में की गई है। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो कि उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित थे, और इसमें से कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेक्चर की फ्री PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।